नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे आज बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न। यहाँ पे मैराथन क्लास चलेगी और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और यहाँ पे शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन नए हैं अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जल्दी से यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज के प्रश्न जो चलेंगे यहाँ पे 23-20 प्रश्न चलेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप लोगों के समझ कुछ नोट्स बनाए गए हैं जो कि यहाँ पे मैराथन के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक्स आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सीटेट आप लोगों का बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो क्या करिए, आज जल्दी से आज शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक्स क्या कर रहा है। लेकिन हर एक टॉपिक्स को आप लोग क्या करिए, नोट्स करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे। तो चलिए आज जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक्स क्या है। तो पहला टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, जब भी कोई बालक हो, व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, जब तक उसके समस्त कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी तब तक वो क्या करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। और चिंतन के प्रकार में क्या क्या आ सकते हैं, तो हमारा प्रत्यक्षीकरण, यानी जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप चिंतन नहीं कर सकते। ठीक है। या समस्या, यानी समस्या आने पर ही आप चिंतन करेंगे। मानसिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं मतलब क्या है कि आप सोचेंगे, विचारेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चेतना, जब तक आप उस पर सोचेंगे नहीं कि आखिर है क्या, तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। उद्देश्य मुखी मतलब क्या है कि कभी भी समस्या उत्पन्न होगी तो एक अच्छे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या तो सही या तो गलत की तरफ आगे बढ़ेंगे, वही आपका उद्देश्य होगा। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, जब उनके पास समस्या आ जाती है उसके आधार पर क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण, समस्या, मानसिक चेतना और उद्देश्यमुखी कार्य को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। और लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आज के जो बनने हैं यहाँ पे 23 प्रश्न बहुत ही मजेदार हैं। तो पहले हम लोग नोट्स बना लेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। दूसरा टॉपिक्स हमारा कि चिंतन के तत्व। देखिए चिंतन के तत्व हमारे क्या क्या हैं। चिंतन देखिए तब करेंगे आप जब तक आपके समस्त कोई समस्या होगी, तभी चिंतन करेंगे, तभी सोचेंगे। अगर बिना आप समस्या के आप चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन पूछा है चिंतन के तत्व क्या है, तो पहली बात है कि भाषा, भाषा होनी चाहिए, चिंतन करेंगे। क्योंकि आप दूसरे के समझ जब भी चिंता अपने कार्य को करेंगे तो एक भाषा होता है, एक माध्यम होना चाहिए आपको समस्या सॉल्व करने के लिए। चिन्ह होना चाहिए, एक संकेत होना चाहिए कि आप कौन से चिन्हों के द्वारा, यानी चिंतन के द्वारा कौन सी समस्या है। आप जब तक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उनको लिख कर बताया जा सकता है। तो लिखेंगे तो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। वस्तु, यानी कौन सी घटना पे आपका समस्या है, किस पे आप चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, ये चिंतन के तत्व हैं। फिर इसके बाद क्या है, विचार। विचार मतलब आपके अंतर्दृष्टि, जो भावनाएं हैं उस पर क्या कह रहा है, सही या फिर गलत। प्रत्यक्षीकरण, एक क्या करेंगे, देख कर उस पर विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे। तो ये है हमारा चिंतन के तत्व। भाषा है, चिन्ह है, वस्तु है, विचार है, प्रत्यक्षीकरण है। और चिंतन तभी करेंगे जब तक आपके समस्त कोई समस्या न हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चिंतन होगा, समस्या रहेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चिंतन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए बहुत ही अच्छा तरीका, यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि चिंतन के प्रकार में क्या क्या आते हैं। चिंतन के प्रकार में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत क्या आता है, पहला तो हम ले लेते हैं अभिसारी। अभिसारी प्रश्न हम लेंगे। अभिसारी प्रश्न मतलब ये होता है कि फैलाव, क्या आता है, बधे बताए, ठीक है। चिंतन के प्रकार, देखिए जब भी आपके खुले अंत वाले प्रश्न होंगे तो आप चिंतन ठीक से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तुरंत रख देंगे। लेकिन अभिसारी जब क्या करेंगे, जब आपके पास कोई समस्या हो, कोई एक ही उत्तर देना पड़े, तब आप चिंतन करेंगे। और यहाँ पे देखिए रूढ़िवादिता, क्या होता है कि जब यहाँ पे बहुविकल्पी में क्या होता है कि आप रूढ़िवादिता के शिकार होते हैं। मतलब क्या है कि आप किसी से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, किसी से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, तो ये रूढ़िवादिता भी होती है। यहाँ पे अति उपयोगी मतलब ये है कि चिंतन के प्रकार में अति उपयोगी यहाँ पे हो सकता है कि आप प्रश्न किस प्रकार से रख रहे हैं, बालक का सृजनात्मक कार्य किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो शुरू कहीं से भी हो, ठीक है, लेकिन खत्म एक पर ही होगा, यही बहुविकल्पी है। मतलब कोई भी टॉपिक आप लें, एक सही या गलत पे आप जरूर पहुंचेंगे। तो ये चिंतन के प्रकार में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा है कि तार्किक चिंतन होता क्या है। बात करेंगे तार्किक चिंतन की, तो तार्किक चिंतन होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। तर्क के आधार पे सोचना आपका तार्किक चिंतन के अंतर्गत आएगा। पुराने परंपरा से हटकर नया करना, मतलब क्या है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप क्या करेंगे, आगे वाली सोच को विकसित करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें सोचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे पुरानी परंपरा से हटकर नए कार्य करना, तर्कों के आधार पे, मतलब सोच विचार की करना, ठीक है। तर्कों के आधार पे क्या होता है, चिंतन करना, अपनी सोच को विकसित करना। मतलब तर्कों या क्या होता है, जब आप तर्क करेंगे तो नए नए कार्य आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होंगे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है कि चिंतन,
अब यहाँ पे चिंतन होता क्या है? चिंतन जो होता है एक तार्किक होता है और एक सृजनात्मक होता है। ठीक है, चिंतन में दो तत्व होते हैं, एक तार्किक चिंतन होता है, एक सृजनात्मकता। तार्किक में क्या होता है, केवल आप तर्क देते हैं, तर्क एवं सोचते हैं, लेकिन अगर वहीं पे आप कहीं खोज के कार्य कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक का कार्य कर रहे हैं, अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं, तब वहां पे आप सृजनात्मक कार्य करेंगे, तर्क के आधार पर खोज करना। ठीक है, तर्क के आधार पर खोज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जो प्रश्न आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसे क्या करिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर प्रश्न बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट जो है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन होता क्या है, अब इसे जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे तार्किक चिंतन के द्वारा बालक अपनी सोच को एक दिशा प्रदान करता है तथा चिंतन के द्वारा ही बालक खोज की ओर अग्रसर होता है। मतलब तार्किक चिंतन मतलब क्या होता है कि जब समस्या हो या किसी वस्तु पे, किसी चीज पे आप विचार करेंगे, तब वहां पे आप अपनी सोच को अग्रसर करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे। बालक बिना समस्या के चिंतन नहीं कर सकता है। यहाँ पे बालक समस्या को हल करने के लिए उस हद तक जा सकता है जब तक कि समस्या को सॉल्व न कर सके। जैसे क्या है कि आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तब तक सॉल्व करते हैं, तब तक आप नए नए कार्यों को ढूंढते हैं, नए नए सूत्रों का निर्माण करने का कोशिश करते हैं, जब तक उसे सोल्व न कर लें। अधिकतर क्या करते हैं, ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, ये आपके तार्किक चिंतन के तरफ अग्रसर करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अध्यापक को बालक में रुचि द्वारा तर्क करने की सोच विकसित करना चाहिए, यानी ऐसे कार्यों को देना चाहिए जिससे बालक तर्क करेगा। आगे बढ़ रहे हैं और लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मूर्त चिंतन। देखिए मूर्त चिंतन होता क्या है, वस्तु के सामने रहने पर चिंतन करना, ये मूर्त चिंतन कहलाता है। जब बालक सामने कोई वस्तु अध्यापक के द्वारा दिखाकर उस पे बालकों से तर्क करने के लिए कहना, ये मूर्त चिंतन। जैसे क्या है कि तितली है, यहाँ पे तितली है। ठीक है, अब बालक को कहेंगे कि तो बताइए तितली कैसी है, उसमें कौन कौन से रंग है। तो बालक सोचेगा, और सोचने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे सोचने के बाद करेगा कि ये देखिए लाल है, उसमें व्हाइट भी लगा है। ठीक है, कुछ कुछ कलर अलग अलग है तो बताएगा। ठीक है, पंखुड़ियाँ उसकी अलग है, उसके दो एंटीना टाइप के क्या है, आगे सिग्नल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सोचेगा, अपना अपना विचार रखेगा। तो अभिसारी प्रश्न वहां पे विकसित होगा। जो अभिसारी प्रश्न होता है वो क्या करेगा, बालक के सृजनात्मक में कार्य करेगा। अब बात करेंगे अमूर्त चिंतन। वस्तु न रहने पर चिंतन अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे बालिका एक है कि बालक को कहानी के माध्यम से तर्क करने के लिए कहना, यानी आप राजा रानी की कहानियां सुना दिए। ठीक है, आप किसी का उद्देश्य के द्वारा बता दिए कि देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, राजा रानी ऐसे थे, तो आप बालक से कहेंगे आप होते तो क्या करते हैं। तो बालक कल्पनाओं के आधार पर क्या किया, अमूर्त चिंतन किया, यानी सोचा। तो ये देखिए हमारा अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन के अंतर्गत। इतने अच्छे से बता रहे हैं तो हो सकता है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए क्या करिए, आज ही जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब प्रश्न चलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। और सभी लोग क्या करिए, आज ही जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना था उतना हमने बता दिया। फिर इसके बाद आगे जिन प्याजी वाई उसकी और कुहल वर्ग पे प्रश्न चलेंगे। और एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, कम से कम लाइक तो कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। ये कथन किसका है, यहाँ पे करा है स्पेंसर का है, क्रोडमैन का है, मेंटल का है, डार्विन का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए, क्योंकि 23 प्रश्न है, बहुत ही फटाफट आंसर देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, कोड के साथ जाएगा जितने लोगों का एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही मजेदार है। दूसरा प्रश्न ये करा है कि भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया है। पहला करा है फ्रायड ने, कोहलबर्ग ने, यहाँ पे इरिक्सन ने, यहाँ पे चोविस्की ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, भाषा विकास की बात किया है। तो याद रखिएगा भाषा विकास हमेशा किसने किया है, नाम चोमिस्की ने। नाम चोमिस्की महोदय ने कहा है कि भाषा विकास जन्मजात प्रवृत्ति होती है बालक की, वो अर्जन कर सकता है, अर्जन के माध्यम से सीख सकता है। यानी आप विद्यालय में न भेजें बालक, तब भी क्या करता है, कुछ घटनाओं को सीख सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा नाम चोमिस्की महोदय। एकदम फटाफट आंसर दीजिए, 23 प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 प्रश्न आप लोगों को सही करने आज के प्रश्न से। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडा होती है, शुक्राणु होता है, अंडा और कोशिका दोनों होती है, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे शुक्राणु तो हो नहीं सकता, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कोशिका की बात किया है तो एग। ठीक है, अंडा जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले एक सा जाएगा, शुक्राणु नहीं होगा। ठीक है, ये कोशिका नहीं है, राइट आंसर जाएगा पहले एक सा जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि निम्न में से कोहलर ने किसकी स्थापना की थी। पहला करा है संरचनावाद की, व्यवहारवाद की, समग्रवाद की, कार्यवाद की, तो प्रकारवाद की। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या दीजिए यहाँ पे जल्दी से। और जो भाई बहन नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से जो लोग चले गए हैं आ जाए। तो निम्न कोहलर किससे स्थापना की है, तो राइट आंसर जाएगा समग्रवाद से। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा समग्रवाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या करा है, पांचवा प्रश्न ये करा है कि एस्ट्रोजन है क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन से थायराइड ग्रंथियां है। थायराइड मतलब क्या होता है कि मोटापा हो जाता है, याद रखिएगा क्या होता है, मोटापा।
अधिकतर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे नरलिंगी हार्मोन्स होगा, ग्रंथियां होंगी। तो राइट आंसर पांचवें का क्या जाएगा जी, पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे नरलिंगी यहाँ पे हार्मोन्स होगा। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आर प्रकार का अनुबंधन है। आर प्रकार का अनुबंधन क्या है, परंपरागत अनुबंधन, क्रियाशीलता अनुबंधन था, यहाँ पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, फ्राइड का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि आर सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आर सिद्धांत जो है हमारे यहाँ पे क्रियाशीलता से संबंधित है। ठीक है, क्रियाशीलता से है, यानी बालक करके सीखते हैं कुछ बातों को, उससे संबंधित। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सातवां प्रश्न ये करा है कि पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, थर्स्टन है, फिलिप वर्नन है, स्पीयरमैन है, बीने है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा सातवें का, जल्दी से कमेंट फास्ट करिए। देखिए इसका राइट आंसर जो सातवें का जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे फिलिप वर्नन है। ठीक है, राइट आंसर दूसरा जाएगा। लाइक कर दीजिए, एकदम फटाक दे लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट बहुत ही फास्ट तरीके से करिए। प्रश्न बहुत ही ज्यादा है और क्लास भी लंबी चलने वाली है। कल से तो छोटी ही चलेंगे लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे। कि निम्न में से बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। बौद्धिक यानी विचारों को, तर्कों को, आपके मानसिक शक्तियों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक कौन प्रभावित करता है। आस पड़ोस का प्रभाव, परिवार व वातावरण, स्कूल व वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। तो राइट आंसर किस पे जा रहे हैं जल्दी से बताइए। इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए आठवें का जो राइट आंसर जाएगा पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए जी, कमेंट देखते हैं आपके। जिसका राइट आंसर जो जाएगा आठवें का हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, परिवार एवं वातावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे। नौवां देखते हैं क्या करा है। नौवां ये करा है कि निम्नलिखित में से पुनः याद दिलाने की विधि किससे संबंधित है। तो पहला करा है कि यहाँ पे बेटाल से, फ्राइड से, जेम्स से, हमिंगाक से। तो राइट आंसर यहाँ पे नौवें का क्या जाएगा जी, नौवें का राइट आंसर जाएगा हमिंगाक से। ठीक है, एकदम फास्ट कमेंट करिए सभी लोग प्रश्न पढ़ने से पहले ही। यहाँ पे देखिए हमारा क्या करा है दसवां, ज्ञान बोध एवं प्रयोग किस पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक से, या फिर करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए क्या कहा है कि ज्ञान और बोध प्रयोगात्मक किस पक्ष से, यानी करके सीखने पे, तर्क कर रहा है बालक, करके सीख भी रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष से। जब तक बालक ज्ञान का उसको नहीं होगा तब तक वो ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता, बोध यानी सोच नहीं सकता। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा पहले के साथ जाएगा। 11 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 का क्या करा है। देखिए 11 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11 का ये करा है कि शिक्षक को बालकों के मानसिक विकास के लिए कार्य क्या करना चाहिए। पहला करा है व्यक्तिगत भेदों को और ध्यान देते हुए उसके समुचित वातावरण पर व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा करा है बालकों को सीखने के लिए पूरे अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा छात्र छात्राओं को शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हमने कई बार कहा है कि जहां पर भी उपयुक्त सभी हो तुरंत राइट मार दीजिए। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रजत कीट किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। रजत कीट किससे संबंधित है, पुरुषों से है, स्त्रियों से है। यहाँ पे कह रहा है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो रजत कीट क्या किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आप लोग कर चुके हैं तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। तो कह रहा है कि व्यक्तित्व एवं बहुमुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। स्पेंगर ने किया था, फ्रायड ने किया था, ड्रेवर ने किया था, यंग ने किया था। तो राइट आंसर 13 का क्या जाएगा जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, व्यक्तित्व बहुमुखी अंतर्मुखी वर्गीकृत सबसे पहले किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, क्रेसमर तो बाद में आएंगे लेकिन किसने किया था पहली बार। तो पहली बार किसने किया था, तो यंग ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं 14 का क्या करा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है कि क्रेसमर के एस्थेनिक वर्ग में कैसे व्यक्ति को सम्मिलित किया गया था। मोटे एवं छोटे, मजबूत शारीरिक गठन वाले, शारीरिक रूप से कमजोर एवं लंबे पतले, यहाँ पे करा मजबूत एवं मोटे लंबे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करिए। 14 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे शारीरिक रूप से कमजोर और लंबे पतले लोगों को यहाँ पे एथलीट्स, ठीक है, इससे संबंधित किया गया था क्रेसमर के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं। 15 का हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 15 का ये करा है हमारा कि पिकनिक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। देखिए ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है 2000 यहाँ पे 15 में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए किससे संबंधित है। फ्राइड से, क्रेसमर यहाँ पे क्रेसियर से, यहाँ पे करा है स्किनर से, रूसो से। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा जी, यहाँ क्रेसमर होगा। ठीक है, क्रेसमर होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारे यहाँ पे क्रिसमस से जाएगा। राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे देखते हैं 16 का क्या करा है। देखिए 16 का प्रश्न हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। नियमित शिक्षा यानी लगातार शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। स्कूल, पुस्तकालय, धर्म, शिक्षण विधियां। तो राइट आंसर यहाँ पे 16 का क्या जाएगा। देखिए 16 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्कूल। नियमित रूप से नहीं होता है, जब चाहे तब जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, ये एक निर्धारित समय के साथ चलती है, नियमित नहीं चलती है। ठीक है, एक दिन छुट्टी भी होती है आपकी। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। देखिए 17 का ये करा है कि बर्बल डिस्कैलकुलिया अधिगम अक्षमता संबंधित है किससे, पढ़ने से,
लिखने से, गणित संबंधी से, मौखिक से। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट फास्ट करिए कि 17 का राइट आंसर जाएगा। देखिए 17 का जो राइट आंसर जाएगा वर्बल डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब होता है, ठीक है, आप लोग समझते हैं कि गणित से, किससे? गणित से है, तो गणित से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे किससे? तीसरे से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे देखते हैं 18 का क्या करा है। देखिए 18 का ये करा है, बुद्धि मापन का सिद्धांत दिया था। बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने, टर्मन ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? 18 का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए और सभी लोग उत्तर सही दीजिए, ठीक है। जो लोग नए हैं लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जाएगा बीने के साथ जाएगा। राइट आंसर बुद्धि मापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीने ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। देखिए 19 का प्रश्न ये कराए, अमूर्त बुद्धि का उदाहरण नहीं है। देखिए अमूर्त यानी अमूर्त मिश्र होता तर्क, तर्क वितर्क करने का बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है? चित्रकार, साहित्यकार, कवि, व्यवसायिक। देखिए राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से यहाँ पे कमेंट करिए 19 का, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। देखिए जब चित्र बनाएंगे तब आप अमूर्त चित्र यानी नए नए चित्र बनाने का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर भी अमूर्त का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है साहित्यकार। जब साहित्यकार रचना करता है, क्या करता है? रचना करता है, कुछ पुस्तक लिखता है, तो क्या करता है? अमूर्त यानी नई नई क्या करता है? बातों को लिखने का प्रयास करता है। कभी जब भी कभी कविताएं और यहाँ पे निबंध लिखता है तो क्या करता है? वो भी अमूर्त करता है। लेकिन व्यवसायिक जो होता है गुणा भाग करके तुरंत क्या कर देता है? अच्छे से सॉल्व कर देता है अपने अपने उदाहरणों को। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा अच्छा उदाहरण नहीं है, ये नहीं कहा है कि है, नहीं है, यहाँ पे कहा अच्छा उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे देखते हैं। 20वां हमारे यहाँ पे क्या करा है? देखिए 20वां ये करा है कि बालक की कमजोरियों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे करा है प्रमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और निबंधनात्मक परीक्षण। तो 20वें का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए हमने पहले आप लोगों को कहा है कि जब भी आप बालक का निरीक्षण करेंगे तभी आप उसके क्या करेंगे? कठिनाइयों का जान सकते हैं। तो निरीक्षण करना किस में जाएगा? आपका निदानात्मक में जाएगा। किस में जाएगा? निरीक्षण। निरीक्षण में से क्या होता है? देखना होता है। क्या होता है? देखना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, निदानात्मक के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पे, देखते हैं 21वां हमारे यहाँ पे क्या करा। देखिए 21वां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक बालक कार्य करता है, वह कार्य थोड़ा गलत कर देता है, वह पुनः कार्य करता है परंतु फिर थोड़ा गलत कर देता है। यह नियम मनोवैज्ञानिक का कौन सा है? पहला करा तत्परता, प्रयास एवं त्रुटि, आत्मीकरण और यहाँ पे करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है कि बालक कार्य करता है, फिर गलत कर देता है, फिर सही करता है, प्रयास करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए 21 का जो राइट आंसर जाएगा प्रयास कर रहा है, तो प्रयास एवं त्रुटि, गलत कर रहा है फिर सही कर रहा है, गलत यानी प्रयास कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। तो 22 का देखते हैं राइट आंसर क्या जाएगा हमारा। 22 का ये करा है कि प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? प्रेरणा में से होता क्या है? उत्तेजना होती है, आंतरिक चेतना, उत्तेजना होती है, सजीव प्रयास होता है या फिर प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 22 का क्या जाएगा? देखिए जब भी आप क्या करेंगे? प्रेरणा किसी के अंदर डालने का प्रयास करेंगे, मतलब बताएंगे, तो आप किसी के द्वारा करेंगे, तो वो क्या होगा? आपका प्रतिक्रिया के द्वारा व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। प्रेरणा आप किसी के द्वारा मिलता है, ठीक है, तो वो प्रतिक्रिया होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे, जो कि लास्ट प्रश्न है, और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया था। किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पे, अल्बर्ट नामक बंदर पे, सुल्तान नामक बंदर पे, अल्बर्ट नामक चिंपांजी पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, ठीक है। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि राइट आंसर क्या होगा। पहला सुल्तान नामक चिंपांजी पे, दूसरा करा अल्बर्ट नामक बंदर का, तीसरा करा है कि सुल्तान नामक बंदर पे, चौथा करा है कि अल्बर्ट नामक चिंपांजी पे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसका देंगे? इसका आप कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। और सभी लोगों को कमेंट देना, जितने लोग लाइव हैं सभी लोगों को क्लास खत्म होगी इसके बाद कमेंट बॉक्स में देना है, यहाँ भी देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। कैसा देना है? सही सही उत्तर देना है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली क्लास भी नोट्स के साथ चलाई जाए। लेकिन आप लोग जितने भी योगदान दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।